काम करेगा। आज हम लोगों को खुशी है कि आज जब प्रधानमंत्री जी पुनः बिहार आए तो अपने उस वादे को पूरा करते हुए, अपने उस संकल्प को पूरा करते हुए, और सबसे बड़ी बात उन माताओं बहनों ने जिन्होंने अपने सुहाग को खोया उनको न्याय दिलाते हुए आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बिहार की इस पावन धरती पर आने का काम कर। कई बार विपक्ष से सवाल उठाता है प्रधानमंत्री जी के बार बार बिहार आने को लेकर। सोचिए ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है हम बिहारियों के लिए कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमारा बिहार। लोकसभा चुनाव के दौरान जितने वादे प्रधानमंत्री जी ने किए एक 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 कर उन वादों को पूरा करने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार निरंतरता में हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार में धरातल पर उतार कर बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम किया। एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, आज हमारे बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों का यहाँ पे निर्माण के कार्यों को गति दी जा रही है। आज भी हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी अब यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है। ज्यादा बातें आप लोगों के समक्ष रखने के सिवा मैं चाहूंगा कि आप सब प्रधानमंत्री जी की बातों को सुने, पर इतना विश्वास जरूर रखें कि जब प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो इस बात का प्रमुखता से जिक्र करते हैं कि भारत विकसित तब होगा जब बिहार विकसित होगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, जब बिहार का हर एक प्रखंड विकसित होगा, जब बिहार की हर एक पंचायत, बिहार का हर एक गांव विकसित होगा। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार का हाथ पकड़कर, बिहारियों का हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सड़क से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, तो वही गांव में बैठी हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया, उनके सम्मान की चिंता करने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव और शहर की दूरी को कम करने का काम किया, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से हमारे देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सके उन योजनाओं को भी बल देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए। पिछले 10 वर्षों में ये कोई सामान्य बात नहीं है कि 10 वर्षों में देश की एक बड़ी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करना है जब प्रधानमंत्री जी भारत को एक विकसित देश बनाकर दुनिया के बाकी विकसित देशों की बराबरी में लाकर खड़ा करने की सोच रखते हैं। साथियों, एनडीए की ये सरकार बिहार के उस विकास को दर्शाती है जहाँ पर एक लंबे समय के बाद बिहार और बिहारियों को डबल इंजन की सरकार मिली। एक तरफ केंद्र में एक सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस एनडीए की सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हकीकत है इन दोनों की जोड़ी ही बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य कर रही है। खूबसूरत व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी बिहारियों पर है। आप सब जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, कुछ महीने के बाद चुनाव प्रचार की भी विधिवत तरीके से प्रचार शुरू हो जाएगा। ऐसे में यह जिम्मेदारी हम सब बिहारियों की है कि हम सब मिलकर पुनः इस व्यवस्था को और मजबूती से स्थापित करने का काम करें। एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बनाने का
का काम करे ताकि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के समान हो, बिहार के लिए गोल्डन एरा के समान हो। और इस स्वर्णिम काल में बिहार उस विकसित राज्य की श्रेणी में आए जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। और उसी सोच के साथ मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम सब उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि इसके बाद किसी युवा को अपना गांव, अपना प्रखंड, अपनी पंचायत, अपना जिला छोड़कर बिहार से बाहर दूसरे राज्य न जाना पड़े, ताकि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सके। हमारे